आर अगेन वेलकम इन माय चैनल मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले आपको रेशियोज के बताए थे। कौन से? जो आपको मैंने एक टेबल बताई थी और उस टेबल पे आपको बताया था कि 60 फॉर्मूले हैं और आपको उस 60 फॉर्मूले के लिए सिर्फ 3 छोटे छोटी ट्रिक बताई थी कि इन 3 पॉइंट्स को आपको देखना है और इनके बेस पर हम फॉर्मूलों को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इज इट क्लियर? और तो इसी टॉपिक में आज की जो हम वीडियो लेंगे, आज की वीडियो में एक तो हम वही टेबल के बेस पर मैंने आपको जो बताया था उसको थोड़ा सा रिकैप आगे करेंगे और प्लस आज एक यूनिट सर्किल से लेकर हम उन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि सर्किल के हिसाब से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, किस वैल्यू में जीरो और कहाँ कहाँ जीरो होती है, कहाँ कहाँ मिनिमम होती है और कहाँ कहाँ मैक्सिमम होती है। प्लस हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यूज हैं साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू स्पेशली कि वो किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करती है और किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करती है। इंक्रीज करती है तो कहाँ से कहाँ तक करती है और डिक्रीज करती है तो कहाँ से कहाँ तक करती है। और उसके बाद हम बात करेंगे डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस की। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट, याद होगा मैंने लास्ट क्लास में ये टॉपिक आपको टेबल बताई थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट में आपको एक फॉर्मूला भी बताया था ASTC। तो इसमें आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में S यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक। याद करने का भी तरीका आपको मैंने बताया था, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास एंड शुगर टू कॉपी व्हाटएवर यू वांट। तो इसी फॉर्मूले को जो मैंने आपके 3 2 5 2 7 और 3 10 यानी 10 6 60 फॉर्मूले बताए थे, इसी टॉपिक को मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ओके, लेट अस सपोज you are given a unit circle whose radius is 1 unit, P is any point AB, then the angle of AP that is x. This is in radian measure. याद रखिएगा कि this is in radian measure. Is it clear? तो x is any angle. So now you have to find out the value of sin, cos, tan, cosec, sec, cot कि in which quadrant the value of sin, cos, tan, cosec, sec, cot पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट में ही हमने लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो आपको ट्राइंगल लिया है, लेट सपोज OPM whose angle is x radian, radius is 1 unit and this is point AB. So this is equal to A and this is equal to B. Now in triangle OMP, so that is equal to OM square plus MP square equal to OP square. OM square is what? That is A. It means A square plus B square is equal to OP square, that is 1 square. It means A square plus B square equal to 1. Equation number 1. Clear? Now let us suppose in triangle OMP sin x is what? Sin x perpendicular upon hypotenuse. This is angle 90 degree. So this is hypotenuse, this is perpendicular to B upon 1 यानी MP upon OP. MP is what? That is B upon OP कितना है? 1. It means equal to B and similarly cos x equal to base. Base means OM upon OP. It means A upon 1 equal to A. It means clearly B equal to sin x and A equal to cos x. So now you have to write down the value of A and B. It means A is what? Cos square x plus B square means sin square x is equal to 1. So this is the formula to find the identity.
इज इट क्लियर? तो ये हमने पहली वाली आइडेंटिटी निकाला। इसी प्रकार अब आप cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर cos स्क्वायर एक्स निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। क्लियर? और अब विदाउट एनी ट्राइंगल, if we have to divide by cos square x both the sides, so that is 1 plus sin square upon cos square x is tan square x equal to 1 upon cos square x is sec square x। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये बन जाएगी, तो दो यहाँ से आ जाएंगे, tan square x इक्वल टू sec square x माइनस 1 और 1 इक्वल टू sec square x माइनस tan square x। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर आप इसमें साइन स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हो तो साइन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज cot स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 और इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज cosec स्क्वायर एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई, तो यहां से आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरी यहां से आ जाएगा 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल और साइन ऑफ द रेशियो। नाउ इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल, दिस एंगल इज 0। अगर OA इक्वल टू OA, इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम हो जाए, OA यानी AOB 90 डिग्री हो जाएगा, AOC 180 हो गया, यानी एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AOC इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री में लेना चाहते हो डिग्री में ले सकते हो, रेडियन में लेना चाहते हो रेडियन में ले सकते हो। AOC इक्वल टू पाई रेडियन, AOD इक्वल टू 270 यानी 3 पाई बाई 2, और AOE यानी कंप्लीट एंगल इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, लेट अस सपोज इफ यूनिट सर्किल है तो इसका मतलब रेडियस 1 होगी, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1 0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 1, ये -1 0 और ये 0 -1। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं अगर साइन 0 डिग्री की, तो साइन 0, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि साइन x की वैल्यू कितनी है b, तो साइन x की वैल्यू अगर b है तो 0 यहाँ पे होगा, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, इफ साइन x इक्वल टू b और cos x इक्वल टू a दिया हुआ है, तो हम यहाँ से देखिए साइन 0 डिग्री 0, साइन पाई बाई 2, साइन पाई, साइन 3 पाई बाई 2 और साइन 2 पाई। इसी प्रकार cos के लिए cos 0, cos पाई बाई 2, cos पाई, cos 3 पाई बाई 2 और cos 2 पाई। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन? क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, साइन x इक्वल टू b है, तो साइन 0 का मतलब है यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, AB पॉइंट है तो b की वैल्यू कितनी हुई 0। साइन पाई बाई 2, तो यहाँ साइन पाई बाई 2 यानी b की वैल्यू कितनी हुई 1। साइन पाई, यहाँ पे x की वैल्यू b की वैल्यू कितनी हुई 0। साइन 3 पाई बाई 2, यहाँ पे b की वैल्यू -1, और यहाँ पे घूम के हम यहीं आ गए तो कितनी वैल्यू हुई 0। तो यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। इसी प्रकार cos 0, cos x की वैल्यू है a का मतलब पहली वैल्यू, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और cos 2 पाई की वैल्यू 1। इज इट क्लियर? तो ये वैल्यू हो गई आपकी साइन और cos की। सिमिलरली अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी हो तो tan की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गई 0 पे पहुंच रही है, तो 0 से पहले इंक्रीज हुई,
फिर डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखिए कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक इंक्रीज हो रही है, 0 से लेकर 1 तक। क्लियर? सेकंड वैल्यू उसमें क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं साइन की, क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूं पहले साइन एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक हुई। पहली बात तो 0 से लेकर 1 तक जा रही है, तो इसका मतलब कैसी हुई, पॉजिटिव। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 0, लेकिन है तो 0 से बड़ी, तो इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 पर जा रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, और 1 से 0 यानी 0 से कम है, तो इसलिए यहां भी नेगेटिव। तो देखिए, 2 में पॉजिटिव, 2 में नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? इसी प्रकार अब बात करते हैं कि इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या कर रही है, 0 से लेकर 1 तक, तो यानी इंक्रीज कर रही है। क्लियर? फिर 1 से लेकर 0 तक आ रही है, इसका मतलब सेकंड में डिक्रीज कर रही है। क्लियर? थर्ड में 0 से लेकर -1 तक जा रही है, इसका मतलब फिर डिक्रीज कर रही है। और फोर्थ में -1 से 0 तक जा रही है, इसका मतलब इंक्रीज कर रही है। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर हम सपोज cos x की वैल्यू निकालें, तो cos x की वैल्यू कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 1 से 0, लेकिन है पॉजिटिव। इसी प्रकार सेकंड में 0 से लेकर -1 तक पहुंच गई है, तो इसका मतलब नेगेटिव। फिर -1 से 0 पर गई है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव। और फोर्थ में 0 से लेकर 1 तक जा रही है, तो 0 से 1 पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ऐसे ही tan x cot x सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं हमारी वैल्यू की। यहां से देखिए, a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। a की वैल्यू हमारी जो लाई कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, ये रेडियस ही तो है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेकर +1 तक। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी लाई कर सकती है कहां से, -1 से +1। इसी प्रकार b की वैल्यू भी क्या लाई कर सकती है हमारी, ये भी कितनी b की वैल्यू, b सेकंड पार्ट है, तो इसका मतलब ये भी कितनी, -1 से +1। तो इसका मतलब b की वैल्यू भी -1 से +1। a क्या है हमारा, cos x, तो इसका मतलब cos x की वैल्यू कहां से कहां तक लाएगी, -1 से +1। और b क्या है, sin x, तो sin x की वैल्यू भी कहां से कहां तक लाएगी, -1 से +1। तो ये आपका अगर देखा जाए तो हमारी रेंज हो गई। क्लियर? sin x और cos x की। बट बिफोर दिस यू हैव टू नो अबाउट द डोमेन। नाउ कम टू द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक functions. You know it very well that sin x and cos x, both the functions are defined for all real numbers, all real values. Is it clear? Now बात करते हैं हम tan x की और cot x की, स्टूडेंट, tan x की और sec x की। अब बात करते हैं tan x और sec x, दोनों में ही क्या आता है, tan x का मतलब हो गया sin x अपॉन cos x, और sec x का मतलब हो गया 1 अपॉन cos x। तो इसका मतलब क्या है कि tan x और sec x दोनों की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन करेगी, बट एक्सेप्ट वेयर cos x इक्वल टू 0। और cos 0 कहां होता है, cos 0 होता है π/2 पर, एक 3π/2 पर। और अगर हम ऐसे ही घूमें एक रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा, तो वो फाइनल जो पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट आ जाएगा फिर से। तो इसका मतलब ये हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या आ जाएगा, फिर से वही पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब π/2 पर, फिर 3π/2 पर, फिर घूम के जाओगे तो 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2। तो ये कैसी π/2 हुई, ऑड π/2। तो इसका मतलब tan x और sec x की जो डोमेन होगी भाई, वो कितनी होगी, दोनों की डोमेन जो होगी कितनी, डोमेन ऑफ द tan x एंड sec x, वो भी टोटल रियल नंबर्स होगी, बट एक्सेप्ट कितना,
x इक्वल टू कितना, ऑड पाई बाई 2, यानी ऑड पाई बाई 2 का मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इज इट क्लियर? वो माइनस में हो या प्लस में हो, इट डजंट मैटर। इट मींस हमारी जो डोमेन होगी 10x की और sec x की क्या हुई, r टोटल रियल नंबर्स माइनस जहां जहां cos x 0 होगा, और cos x 0 कहां होगा, वो होगा ऑड पाई बाई 2 पर। क्लियर? अब बात करते हैं हम cot x की और cosec x की। अब cot x होता है आपका कितना, cos x अपॉन sin x, और cosec x क्या होता है, 1 अपॉन sin x। तो इसका मतलब दोनों की जो रेंज है वो टोटल रियल नंबर होगी, बट कितना माइनस होगा, जहां जहां sin x 0 होगा, और sin x 0 कहां है, 0 पर है, फिर पाई पर है, फिर 2 पाई पर होगा, फिर 3 पाई पर होगा, फिर 4 पाई पर होगा, 5 पाई पर, ऐसे नेगेटिव में चलेंगे तो माइनस में होगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब हमारी जो डोमेन हुई sin x और cos x की टोटल रियल नंबर्स, 10x और sec x की टोटल रियल नंबर्स में से हम ऑड पाई बाई 2 को माइनस करेंगे, और जो आपकी cot x और cosec x की रेंज होगी, सॉरी डोमेन होगी, वो हमारी होगी टोटल रियल नंबर्स माइनस x इक्वल टू n पाई। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द टॉपिक रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ कम टू द टॉपिक रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एज यू नो दैट sin x इक्वल टू b और cos x इक्वल टू a, अभी अभी प्रूव किया था हमने जब वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्लियर? नाउ b की वैल्यू जो हमारी होगी वो कहां से कहां तक होगी, -1 से 1, और a की वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी, -1 टू +1। तो इसका मतलब sin x की वैल्यू भी कहां से कहां तक हुई, -1 टू +1, और cos x की वैल्यू भी कहां से कहां तक हुई, -1 से +1। तो इसका मतलब हमारी जो फंक्शंस हुए sin x और cos x, इन दोनों की जो रेंज होगी, अब रेंज की बात करते हैं पहले, क्योंकि डोमेन मैंने लिख दिया था, पहले बाद में देख लेंगे। रेंज कितनी हुई इसकी, -1 टू +1, और cos x की भी जो रेंज हुई -1 टू +1 हुई। इज इट क्लियर? बात करते हैं अब 10x की और cot x की। 10x और cot x, अब जरा ध्यान से देखिए, 10x का मतलब हो गया, अगर sin x इक्वल टू b है, cos x इक्वल टू a है, तो इसका मतलब 10x हमारा कितना हुआ, b अपॉन a, sin x अपॉन cos x हो गया, इसका मतलब b अपॉन a हो गया। और cot x क्या हुआ, cot x हमारा हुआ cos x अपॉन sin x, तो इसका मतलब a अपॉन b। और a और b क्या है, दोनों ही हमारी रियल वैल्यूज हैं, और a और b कोई सी भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो इसका मतलब a और b में से कोई सी भी मैक्सिमम हो सकती है, कोई सी भी मिनिमम हो सकती है। अगर b मैक्सिमम है और a मिनिमम है, तो इसका मतलब a 0 मिनिमम कितनी होगी, 0 भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगी, तो इसका मतलब 10x और cot x दोनों की जो रेंज होगी, तो इसका मतलब 10x और cot x दोनों की जो रेंज होगी वो रियल नंबर होगी। क्लियर? अब बात करते हैं sec x की। sec x में हम पहले लेते हैं, sec x का मतलब हुआ 1 अपॉन cos x। इज इट क्लियर? तो 1 अपॉन cos x का मतलब हुआ 1 अपॉन a। अब जरा देखिए a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1। तो बता सकते हो कि 1 अपॉन a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 अपॉन a की वैल्यू 1 से तो ज्यादा हो जाएगी, और 1 अपॉन a की वैल्यू -1 से कम होगी। यानी 1 अपॉन a की वैल्यू जो होगी भाई वो कितनी, सॉरी -1 से कम, तो इसमें नहीं ले सकते हम। तो इसका मतलब जो हमारी इसकी रेंज हुई वो हो जाएगी टोटल रियल नंबर्स, यानी sec x आ गया 1 अपॉन a का मतलब, तो sec x की जो वैल्यू हुई भाई वो कितनी, 1 से तो ज्यादा हुई और -1 से कम होगी। तो इसका मतलब कितनी आएगी sec x की वैल्यू, sec x की जो रियल नंबर वो आएगी, तो टोटल रियल नंबर में से -1 से +1, ये इसके बीच में वैल्यू नहीं आएगी, -1 से, और क्योंकि ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि इक्वल टू हमारी ये वैल्यू इसमें इंक्लूड हो गई है। क्लियर?
अब बात करते हैं कोसेक एक्स की। कोसेक एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, दैट इज 1 अपॉन बी। अब बी की वैल्यू भी कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1। तो इसका मतलब 1 अपॉन बी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और -1 से कम होगी। तो इसकी 1 अपॉन बी का मतलब कोसेक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई और लेस देन -1 हुई। तो इसका मतलब कोसेक एक्स की भी जो रेंज आएगी भाई वो कितनी आएगी, r में से ये वैल्यू घटा दीजिए तो -1 to 1। तो इसका मतलब ये हुई इसकी डोमेन और रेंज। और डोमेन मैंने आपको पहले बताई थी अभी। तो डोमेन क्या थी, साइन एक्स की रियल नंबर, कॉस एक्स की भी रियल नंबर थी, टेन एक्स की और सेक एक्स की दोनों की सेम थी रियल नंबर, माइनस जिसमें कॉस एक्स 0 होगा। तो 2n + 1 × π/2 और ये भी r माइनस 2n + 1 × π/2। और कॉट एक्स और कोसेक एक्स की वैल्यू दोनों की सेम थी रियल नंबर, माइनस जहां x = कितना था, n π। तो r माइनस x = n π और n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में। तो दिस इज द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये था हमारा टॉपिक कि फंक्शंस की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज और डिक्रीज करती है और कहां से कहां तक करती है, और फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस की, उसके बाद हमारा इवन और ऑड फंक्शंस की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शंस के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए